और सत्ता में अब देखते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ढाका में नफरत और षड्यंत्र की कौन सी खिचड़ी पका रही है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गई है, तब से पाकिस्तान उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके रिमोट कंट्रोल के पावरफुल सेल का नाम है आईएसआई। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। ये बात भारत के 1971 वाले एहसान को भुला चुके बांग्लादेश पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दो चेहरों की सादगी वाली मधुर मुस्कान पर मत जाइएगा, इनके दिमाग भारत विरोधी शातिर चालों से भरे हुए हैं। इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, दूसरा चेहरा इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हैं और इन दिनों अपने 3 और अधिकारियों के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। नोट करने वाली बात यह है कि 1971 के बाद पहली बार ढाका में आईएसआई की एंट्री हुई है। इस वक्त भारत का पूरा मीडिया गुज़श्ता 2 रोज से बंदरों की तरह उछल उछल कर यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एक हाई डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामले पर खामोश है। बांग्लादेश के ढाका न्यूज की तरफ से तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन भारतीय कह रहे हैं कि हमें ये पक्की खबर मिली है कि एक खुफिया दौरा करने गए हैं डीजी आईएसआई अपने एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, जिसमें चाइना में पाकिस्तान के सफीर रहे शख्स भी मौजूद हैं। और इसका एक खास मकसद है कि भारत के खिलाफ एक पूरी तैयारी करना और चाइना की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इस डेलीगेशन को। और ना सिर्फ वो बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा कर रहा है, बल्कि कई ऐसे इलाकों का भी दौरा करेगा जो कि भारत के करीब तरीन है। अब भारतीयों की तरफ से एक और दावा भी सामने आ रहा है जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी है और बांग्लादेशी इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 100 के करीब ऑफिशियल जो कि टेक्निकल स्टाफ है और पाकिस्तान आर्मी के साथ उनका ताल्लुक है, उन्होंने बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कंट्रोल संभाल लिया। और जिस तरह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीओएफ को चलाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर बांग्लादेश का लोकल असला मैन्युफैक्चर होता है, उसे मुकम्मल तौर पर अब पाकिस्तान चलाकर बांग्लादेश को देगा। उसके साथ साथ ऐसे कई मंसूबे हैं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर रहा है, लेकिन सबसे जो कंसर्निंग चीज है भारतीयों के लिए वो है आईएसआई चीफ का बांग्लादेश का दौरा, जो कि तारीख में बांग्लादेश की बनने से लेकर अब तक पहली बार हो रहा है। और उसमें खुद डीजीआई का वहां पर जाना, अपने साथ ब्रिगेडियर और जनरल लेवल्स के लोगों को लेकर जाना और फिर इस सारे अमल को खुफिया रखना, ये भारतीयों के लिए कितना कंसर्निंग है और उस पर भारतीय क्या क्या तबसरे कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे कि अभी तक भारतीयों के दिलों में सिर्फ अगर किसी चीज का खौफ है तो वह है पाकिस्तान के खुफिया इदारे, जो कि कुछ ना भी करें या कुछ खुफिया तौर पर भी करें तो भारतीय उस पर रोते धोते दिखाई देते हैं। आपको दिखाते हैं कि एक विजिट पर किस तरह भारतीयों को उनकी नानी याद आ गई। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ पता लग जाएगा। और सत्ता में अब देखते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ढाका में नफरत और षड्यंत्र की कौन सी खिचड़ी पका रही है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गई है, तब से पाकिस्तान उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके रिमोट कंट्रोल के पावरफुल सेल का नाम है आईएसआई। इन दिनों आईएसआई के चीफ असीम मलिक अपनी टीम के साथ ढाका में मीटिंग वाला खेल खेल रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि 1971 के बाद पहली बार ढाका में आईएसआई की एंट्री हुई है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार बनी तो मोहम्मद यूनुस की सत्ता में कट्टर जमाते इस्लामी को जगह दी गई। उसके बाद बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम का सिलसिला जारी रहा। बांग्लादेश के शहर शहर में पाकिस्तान से समर्थित और पाकिस्तान से पैसा पाने वाले हिंदू विरोधी संगठन एक्टिव हुए और इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं के पुराने सिद्ध मंदिरों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद ली, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही है। और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ अपनी टीम के सीनियर अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के दौरे पर है। आप इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। ढाका में यूनुस की सत्ता को पाकिस्तान के रिमोट से चलाने का पूरा प्रोग्राम जारी है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं, कैसे एंटी इंडिया प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई की एक हाई लेवल टीम 21 जनवरी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आईएसआई की टीम दुबई के रास्ते बांग्लादेश पहुंची है। 24 जनवरी तक आईएसआई की टीम ढाका में रही। प्रयागराज से अब आपको 1000 किलोमीटर दूर ढाका लेकर चलते हैं। यहाँ मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिशों वाली खिचड़ी पकाने में जुटे हुए हैं। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। ये बात भारत के 1971 वाले एहसान को भुला चुके बांग्लादेश पर पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान से इन दिनों गहरी दोस्ती निभा रहा है और हर वो काम कर रहा है
जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। वैसे भी जब बात ढाका में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ग्रैंड वेलकम की हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नापाक जुगलबंदी से भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसियों दोनों को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश को अब अमार सोनार बांग्ला वाला राष्ट्रगान अच्छा नहीं लगता है। उसे अब अमार सोनार आईएसआई वाला गीत ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी अमार सोनार बांग्ला का कनेक्शन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से है, पश्चिम बंगाल से है, और भारत से चिढ़ के कारण कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में जमात ने इसी राष्ट्रगान तक को बदलने की मांग उठा दी। तो आपको यह बड़ी खबर विस्तार से बताते हैं जिसमें भारत के नजरिए से फिक्र करने वाले कई पॉइंट्स हैं। खबर की शुरुआत में सबसे पहले आपको दो चेहरे दिखाते हैं। कहते हैं कि इंसान की फितरत उसका चेहरा बता देती है, लेकिन इन दो चेहरों की सादगी वाली मधुर मुस्कान पर मत जाइएगा। इनके दिमाग भारत विरोधी शातिर चालों से भरे हुए हैं। इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया, कहने को शांति दूत, लेकिन 5 अगस्त से लगातार भारत को परेशान करने वाली कट्टर चालें चल रहे दूसरा चेहरा आप जो है वो शायद नहीं जानते। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हैं और इन दिनों अपने 3 और अधिकारियों के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं। 1971 से देखें तो 53 साल बाद आईएसआई के अधिकारियों ने अपने पैर बांग्लादेश की जमीन पर रखे हैं और वहां इनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो अब दोस्तों इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी शामिल होते हैं, वो दोस्तों अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड इनफैक्ट यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये वाले जो पाकिस्तानी आर्मी है, बातचीत ये चल रही है कि बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाली खबर भी सामने आई है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया है। और अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो बेसिकली रंगपुर देख लीजिए दोस्तों, ये हमें बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिलता है। यहीं कहीं पे हमें इंडिया का चिकन नेक देखने को मिलता है, जहां पर कि ये पाकिस्तानी आर्मी की टीम को डिप्लॉय करने की बातचीत हो रही है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या इनके बीच में समझौता हुआ है, क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं, एंड ऑल्सो शुड इंडिया रियली बी वरिड अबाउट दिस स्टेप जो कि ये लोग यहां पे लेने वाले हैं। डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, क्या देखने को मिला है, पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है जो कि ढाका में अब लैंड कर चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी के जो आईएसआई के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, ये इस टीम में आए हैं। उसके बाद 2 मेजर जनरल हैं जो कि इस टीम में आए हैं, शाहिद अमीर अफसर एंड जनरल आलम अमीर अवान, ये भी पहुंचे हैं, और साथ में मोहम्मद उस्मान जतीफ, ये भी यहां पे ढाका में आ पहुंचे हैं। नाउ बेसिकली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली जो टीम है ये एक सीक्रेट विजिट के लिए निकली है टुवर्ड्स बांग्लादेश रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक देखने को मिलती है। यहां पर आप लोग देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।